आज मैं बात करने वाला हूँ भारती खांडेकर की। भारती खांडेकर एक लड़की है, एक मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले में जिन्होंने फुटपाथ पे रह के, कहाँ पे रह के, फुटपाथ पे रह के, उनका पूरा सारा परिवार फुटपाथ पे है। फुटपाथ पर रहने के बावजूद भी उन्होंने मैट्रिक में 68% लेकर आया है। अच्छा, ये 68% तो बहुत ज़्यादा हो गया जैसा? नहीं, 68% ज़्यादा नहीं है, ये जज्बा बहुत ज़्यादा है। फुटपाथ पर रह करके आप 68% ला सकते हैं। अगर आप ला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, आप और मैं मैं 68% से कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ऊपर हूँ। मेरे घर में, परिवार में जितने लोग भी, सब लोग 68% से बहुत ज़्यादा ऊपर है। आपके परिवार में भी 68% से बहुत ज़्यादा ऊपर आने वाले लोग होंगे। मैं इस बच्ची के जुनून के बारे में बात करता हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ इच्छा शक्ति की, कि आप फुटपाथ पे रह करके भी आप अपना ज़िंदगी बदल सकते हैं। आखिर ये फुटपाथ का मतलब कभी आपने समझा है? फुटपाथ मतलब क्या होता है? फुटपाथ मतलब होता है सड़क पे सोना? नहीं। फुटपाथ का मतलब होता है, देखिए इसके अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज छुपा है। फुटपाथ के अंदर, फुटपाथ, अगर आप फुटपाथ पे 2 वर्ड से बना है फुटपाथ। फुट मतलब पैर, पाथ मतलब रास्ता। उस फुटपाथ पर भी, उस पाथ पर भी अगर आप फुट कहाँ रखते हैं, ये आपको डिसाइड करना है, ये आपको और मुझे डिसाइड करना है। फुटपाथ पर भी आप कैसे फुट रखते हैं कि आपके लिए एक रास्ता बन जाता है, आपके लिए एक पाथ बन जाता है। भारती खांडेकर के जो पिता हैं, उनका नाम है दशरथ खांडेकर। दशरथ खांडेकर करते हैं क्या है? वो बहुत छोटा काम करते हैं। एक्चुअली में वो छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। वो ठेला चलाते हैं। अरे सर, ठेला चलाते हैं? ठेला चलाने वाले की बात आप वीडियो में कर रहे हो? जी हाँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप क्या करते हैं? आप अपने बच्चों को कैसा संस्कार दे रहे हैं? आप अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? आपके बच्चे कितना परसेंटेज ला रहे हैं? आपके बच्चे कुछ ना होने के बावजूद भी, आपके पास कुछ ना होने के बावजूद भी आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं? ये बहुत सोचने और समझने की बात है। इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। भारती खांडेकर के पिता दशरथ खांडेकर ठेला चलाते हैं और वो डेली वेज वर्कर हैं। और इस कंडीशन में, इस महामारी में उनके साथ भी प्रॉब्लम है, हमारे साथ भी प्रॉब्लम है, सबके साथ प्रॉब्लम है। और कि माँ जो है, एक दूसरे के घर में जाकर झाड़ू लगाने वाली, पोछा लगाने वाली, बर्तन साफ़ करने वाली, है ना, एक दूसरे के लिए मार्केट से सब्जी लेकर आने वाली, ऐसी उनकी माँ है। और ये ऐसा काम ये दोनों पति पत्नी, दोनों माता पिता मिल करके अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, बच्चों का पालन पोषण करने के लिए ऐसा करते हैं। आज मैं इनकी बात कर रहा हूँ। आज मैं इनकी गरीबी की बात नहीं कर रहा हूँ, आज मैं इनकी अमीरी की बात कर रहा हूँ। फुटपाथ पर रह करके ऐसा सोच रखना, फुटपाथ पर रह करके पढ़ाई लिखाई करके, फुटपाथ पे, देखिए फुटपाथ पे ना कोई टेबल नहीं होता, कोई चेयर नहीं होता, कोई लैंप नहीं होता, और क्या चाहिए, कुछ वाटर बॉटल, कुछ भी नहीं होता, सब कुछ जुगाड़ करना पड़ता है। कैसे फुटपाथ पे रहते हैं, देखिए मैं वीडियो में तो बहुत अच्छे से आपको बता रहा हूँ, लेकिन फुटपाथ पे रह करके ज़िंदगी कैसी होती है ये तो वही बता सकते हैं ना जो फुटपाथ पे रहते हैं। तो फुटपाथ पे रहने वाले आपके पास भी बहुत सारे लोग होंगे। अब देखिए, फुटपाथ पे रहने के बाद भी देखिए, हम और आप, अगर मैं और आप अगर फुटपाथ पे रहते तो हम क्या सोचते? अरे मेरी ज़िंदगी तो तबाह हो गई है, फुटपाथ पे ऐसा वैसा, सुसाइड करने के लिए सोचते हैं। अरे यही ये जो कमज़ोर लोग होते हैं ना, जो कमज़ोर लोग, उनके दिमाग में यही आता है, यही सुसाइड आता है। सुसाइड करने के लिए कभी नहीं सोचना। ज़िंदगी हमेशा आपको रास्ता देती है, फुटपाथ पर भी पाथ बनाया जा सकता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ओके, अब देखिए, उन्होंने 68% आया, और ये 68% लाया, इसके पीछे उनके माता पिता का बेझिझक, माता पिता का एकदम ज़रूरी हाथ था, ज़रूरी सहयोग था, इसलिए उन्होंने लेकर आया 68%। सरकारी स्कूल में, कोई बड़े कॉलेज में पढ़ने वाले नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़ करके 68%। अच्छा, ये बार मैं 68 क्यों बोल रहा हूँ? क्या 68% बहुत ज़्यादा है? नहीं, लेकिन फुटपाथ पे रह करके 68% लाना बहुत ज़्यादा है सच में। AC में रह करके, टीवी देख करके, पूरा अच्छे कॉलेज में अच्छे ट्यूटर से अच्छे ऑनलाइन क्लासेस ले करके पढ़ के लाना 95%, 100% लाना भी बहुत छोटी बात है, लेकिन फुटपाथ पे रह करके 68% लाना बहुत बड़ी बात है, और इसके बारे में बात होनी चाहिए। और इनको मदद किया है एक व्यक्ति ने, एक संगठन ने, इंदौर के नगर निगम ने इन फुटपाथ पे रहने वाले लोगों को, इस फुटपाथ पे और इनके 2 भाई भी हैं। इनके परिवार में कितने लोग हैं? एक माता, एक पिता, एक भारती खांडेकर, और इनके 2 भाई हैं। दोनों भाई भी पढ़ते हैं, लिखते हैं। इन 6 परिवार को, 2, 3, 5 पाँचों परिवार को एक फ्लैट गिफ्ट किया है इंदौर नगर निगम ने। इंदौर नगर निगम को मेरा तहे दिल से धन्यवाद है। और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आपसे आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, मेरे आंखों को मत देखिए, मैं नया यूट्यूबर हूँ, इसलिए मेरा ध्यान इधर जा रहा है। मुझे कैमरे पे देखना चाहिए, मुझे आपसे देखना चाहिए, लेकिन मैं इधर देख रहा हूँ। इसके ऊपर मत जाइए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बताना चाहता हूँ, इसके ऊपर ध्यान दीजिए आप। देखिए, आप किस कंडीशन में हैं, आपके बच्चे को आप अच्छा से पढ़ाइए लिखाइए, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। आपके
देखिए आपके अगल बगल कितने लोग हैं कि क्या गरीब लोग हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और जिनके पास पढ़ने लिखने की अच्छी सुविधा नहीं है, अच्छे कोचिंग क्लासेस उनको नहीं मिल पाते हैं क्योंकि उनके पास उतने साधन नहीं है, उनके पैसे नहीं है उतने पास। आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइए, आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइए कि आपके एरिया में ऐसे कुछ लोग हैं क्या? आपके एरिया में ऐसे कुछ लड़कियाँ हैं जो बड़ा होकर के कुछ बनना चाहती है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही है क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी है। क्या है आपके पास? अरे सबके पास है, सबके घर की इधर उधर ऐसे मिल जाएंगे। और आप मुझे कमेंट में ये लिख करके बताइए कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। क्या आपके पास कुछ आइडिया है? क्या आप उनको फ्री बुक सप्लाई कर सकते हैं? क्या आप उनके आप भी तो मैट्रिक पास कर लिए होंगे, आप भी तो +2 पास कर लिए होंगे, आपके पुराने बुक्स हैं, आप बुक्स उनको दे सकते हैं। ये देखिए छोटी छोटी हेल्प करके आप किसी के दिल में हमेशा के लिए अपना जगह बना सकते हैं। अच्छा, और ये भारती खंड अगर 68% लाने के बाद करने क्या वाली है? गेस कीजिए क्या करने वाली है? क्या बताइए, क्या करने वाली है? बिजनेस करने वाली है? नहीं। नेता बनने वाली है? नहीं। ये IAS ऑफिसर बनने वाली है। बात करना चाहता हूँ, क्या आपके परिवार में आप खोजिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, ये फेसबुक यूट्यूब से थोड़ा सा बाहर निकल करके आप फ़ोन कीजिए, बाहर नहीं जा सकते ना, फ़ोन कीजिए, अगल बगल फ़ोन करके पता कीजिए कि आपके एरिया में कितने लोग हैं, कितने गरीब बच्चे हैं, कितने जो पढ़ते हैं, पढ़ने का सुविधा नहीं है। क्या आप किस प्रकार से मदद कर सकते हैं? अगर आपने किसी को मदद किया है तो आप मुझे बताइए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप छोटा सा भी किसी को मदद करते हैं ना, और तो वो आप उसके दिल में हमेशा के लिए, बोलते हैं ना 7 जन्म नहीं, जितने भी जन्म होते हैं उतने जन्म के लिए वो आपका उपकार कभी नहीं भूलेगा। और चैरिटी गेट्स रिवार्डेड, इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ। चैरिटी गेट्स रिवार्डेड, चैरिटी शुड बी रिवार्डेड के बारे में तो बहुत आपने सुना है। चैरिटी शुड बी रिवार्डेड का मतलब होता है कि जो आदमी चैरिटी कर रहा है उसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ प्रशंसा मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ उत्साह मिलना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ चैरिटी गेट्स रिवार्डेड। चैरिटी गेट्स रिवार्डेड क्या है? आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस करते हैं ना, आप धंधा, स्कूल, बिजनेस, व्यापार करते हैं ना, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, पहले पैसा लगाते हैं, फिर आपको बाद में मिलता है। ये भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप अपनी पुरानी किताब अगर किसी को दे देते हैं तो ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप किसी गरीब के घर में, किसी लाचार के घर में जाकर के 2 मिनट अच्छे से बात कर लेते हैं, उसके छोटी बच्ची है उसके हाथ पे, उसके सर पे हाथ रख करके उसको आशीर्वाद देते हैं, ये छोटा इन्वेस्टमेंट है, ये आपको बहुत बड़ा गेन देगा। एक बात हमेशा याद रखिए, ये छोटे इन्वेस्टमेंट पे आप ध्यान दीजिए, बड़े इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। छोटे इन्वेस्टमेंट पे अगर आप ध्यान देंगे, इस गरीबों को, क्या आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा मत बोलिए कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। आपके एरिया में देखिए कि आप किस प्रकार इस तरह के लोगों को आप मदद कर सकते हैं। भारती खांडेकर के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं, मेरे बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं, मेरे बोलने के तरीके के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, मेरे लिए आपको कोई संदेश है, कोई सजेशन है, आप मुझे सजेस्ट कीजिए। हमारे फेसबुक पेज पर जाकर के फॉलो कीजिए, अबाउट सेक्शन में जाइए, हम कहाँ पे हमारा अकाउंट है, आप हर जगह फॉलो कीजिए। और इस वीडियो को आप वैसे लोगों को शेयर कीजिए, वैसे बच्चियों को, वैसे लड़कों को जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं और उनको लगता है कि उनके पास साधन थोड़े कम है। आप उन लोगों को शेयर कीजिए और उन्हें मोटिवेट कीजिए कि देखो, एक फुटपाथ पे रहने वाली, फुटपाथ पे पढ़ने वाली लड़की भी 68% लाके IAS ऑफिसर बनने की सपना देख सकती है, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू एवरीथिंग मैन, आई एम टेलिंग यू कैन डू एवरीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अरे मदद कीजिए, बहुत मदद कीजिए। ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये आपको रिवॉर्ड देगा, आपके बच्चे, आप अगर किसी को मदद करके आज मर जाते हैं, खुदा न खास्ता ऐसा हो, अगर आप किसी की मदद करके अगर आज आप मर जाते हैं और आपके बच्चे पीछे छूट जाते हैं और ये बच्चे बढ़ रहे हैं, अगर इनको कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि वो इंसान जिसको आपने मदद किया था, ये वो इंसान डायरेक्टली इनको मदद करेगा या कैसे भी लॉ ऑफ कर्म का सिद्धांत है, आप जो जैसा कर्म करते हैं वैसा कर्म ही आपको वापस मिलता है। बहुत बड़ा करने से अच्छा है, बहुत बड़ा करने के लिए अभी हमारे पास कुछ नहीं है, तो कहते हैं ना कि कुछ नहीं तो थोड़ा, कुछ भी नहीं कर सकते आप, थोड़ा कीजिए। ऐसे थोड़ा करने वाले लोगों के बारे में आप मुझे बताइए, कमेंट में शेयर कीजिए। आपके कमेंट को मैं पढ़ूंगा, आपके कमेंट को मैं रिप्लाई करूंगा, आपके कमेंट को और भी बाकी लोग पढ़ करके रिप्लाई करेंगे। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, आपके शेयर करने में ताकत है। इस वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।